क्या कोई शक्ति इतनी अजेय हो सकती है कि देवता भी उसके सामने नतमस्तक हो जाए? क्या कोई इतना बलशाली हो सकता है कि स्वर्ग तक पर अधिकार कर ले? हां, ऐसा हुआ था जब महिषासुर ने तीनों लोकों को भय और अत्याचार से भर दिया था। लेकिन जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है तो उसका अंत निश्चित होता है, और इस अंत के लिए स्वयं शक्ति ने अवतार लिया। आज हम आपको बताएंगे महिषासुर वध की पूरी गाथा, वह गाथा जो सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी सीख है। इस कहानी की शुरुआत होती है असुरों के राजा रंभ से, जिसने एक महिषी से विवाह किया। यह विवाह केवल प्रेम नहीं था बल्कि एक युग परिवर्तन की शुरुआत थी, क्योंकि इस मिलन से जन्मा एक असुर जो न सिर्फ बलशाली था बल्कि उसे मायावी शक्तियां भी प्राप्त थीं, महिषासुर। महिषासुर का शरीर भैंसे जैसा था, लेकिन उसका मस्तिष्क चतुर और कूटनीतिक था। वह जानता था कि शक्ति ही इस संसार में सर्वोपरि है, और इसी शक्ति को पाने के लिए उसने कठोर तपस्या शुरू की। जब उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा प्रकट हुए तो उसने वरदान मांगा, हे ब्रह्मदेव, मैं चाहता हूं कि कोई देवता, मानव या असुर मुझे न मार सके। ब्रह्मा जी जानते थे कि यह वरदान सृष्टि के संतुलन को हिला सकता है, लेकिन नियमों से बंधे होने के कारण उन्होंने यह वरदान दे दिया। साथ ही एक शर्त भी रखी, तुम्हारा अंत एक स्त्री के हाथों होगा। महिषासुर को लगा कि कोई स्त्री शक्ति उसे कभी नहीं हरा पाएगी, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वरदान पाते ही महिषासुर अजेय बन गया। अब कोई देवता, कोई असुर, कोई मानव उसे पराजित नहीं कर सकता था। उसने अपनी असुर सेना तैयार की और देवलोक पर आक्रमण कर दिया। इंद्रदेव ने अपने वज्र से हमला किया, लेकिन महिषासुर उस पर हंस पड़ा। इंद्र, तुम्हारा यह वज्र मेरे लिए मात्र एक तिनका है, अब से यह स्वर्ग मेरा है। देवता पराजित होकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। महिषासुर को हराने के लिए त्रिदेव और समस्त देवताओं ने अपनी शक्तियों का अंश एकत्रित किया, और इस तेज से जन्मी देवी दुर्गा शक्ति की पराकाष्ठा, जिसने सृष्टि में संतुलन स्थापित करने का प्रण लिया। मां दुर्गा ने अपने 10 हाथों में देवताओं से मिले अस्त्र शस्त्र धारण किए और युद्ध भूमि की ओर बढ़ चली। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म का सबसे बड़ा संग्राम था। महिषासुर ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया। वह कभी सिंह बनकर हमला करता, कभी हाथी, तो कभी विशालकाय राक्षस, लेकिन मां दुर्गा अडिग थी। 9 दिनों तक चला यह युद्ध अंततः निर्णायक मोड़ पर पहुंचा। महिषासुर ने अपने वास्तविक भैंसे के रूप में आकर मां दुर्गा पर सीधा आक्रमण किया, लेकिन तभी मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। उसका आतंक समाप्त हो चुका था, अधर्म का अंत हो चुका था। महिषासुर वध केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह संदेश था कि जब भी अधर्म अपनी सीमा लांघेगा, तब शक्ति उसका संहार करेगी। यह हमें सिखाता है कि स्त्री केवल कोमलता का प्रतीक नहीं, बल्कि जब आवश्यकता हो तो वह स्वयं सृष्टि को बचाने के लिए कालरात्रि बन सकती